जावास्क्रिप्ट हम लोग फॉलो करेंगे कहाँ से? एक है जावा मॉडर्न जावा, एक सेकेंड, जावास्क्रिप्ट डॉट इन्फो। ठीक है, मैं इसका लिंक भी फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके, ठीक है। इसमें सारे कंटेंट्स हैं, कौन कौन से कंटेंट्स हम कवर करेंगे, क्योंकि इतने सारे कंटेंट्स तो हम कवर नहीं कर सकते, बट यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ओके, ठीक है। यहाँ से पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ से खुद से पढ़ लेना, नहीं तो अल्टीमेट बाइबल तो इसका एमडीएन का रेफरेंस है, MDN.js। ओके, ओके सर। ये कुछ रेफरेंसेस हैं, यहाँ से आप पढ़ सकते हो खुद से। ठीक है, MDN पे सब है, बट इसमें थोड़ा इजी वे में दिया है होगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट डॉट इन्फो में, तो यहाँ से ज़्यादा बेटर होगा पढ़ना। ठीक है, तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट होता क्या है, जैसे HTML CSS जो हमारी थी वो फ्रंट एंड थी, जावास्क्रिप्ट बन जाएगी उसकी ब्रेन। ठीक है, होती क्या है जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और डायनेमिक इन द सेंस कि ये हमारे जो पेज है उसको थोड़ी सी डायनेमिक बनाती है। ओके, जैसे कि अगर मैं बात करूँ डायनेमिक की, तो मैं दिखाता हूँ एक एग्जांपल। जैसे कि ये एक एग्जांपल है। ठीक है, ओके, ये एक वेब पेज है। डायनेमिक इन द सेंस का क्या मतलब है कि मैं यहाँ पे क्लिक करा तो ये देखो ये क्या होके आया। मैंने एक असाइनमेंट दी थी JTG ईट्स वाली। ठीक है, उसमें सबमिट बटन पे क्लिक करने पे ऐसे ओवरले क्रिएट हो जाने चाहिए थे। अगर आपने बनाया होगा तो ठीक है, नहीं बनाया होगा तो भी कोई बात नहीं, हम लोग ओवरले क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अब डायनेमिक का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इट इज़ नॉट प्री कंपाइल्ड बट इंस्टेड इवेलुएटेड, कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड एट रन टाइम। ठीक है, जैसे मतलब मैसेज देना हो कोई ना, क्या हुआ? स्क्रीन में मैसेज देना हो किसके? क्या बोल रहे पे हो? क्लिक करते हैं, जो मैसेज आ जाता है हमें हम्म। प्रॉम्प्ट। तो सेम ही ये वो वाला। हाँ हाँ, वही चीज़ है। क्लिक करने पे एक अलग से ओवरले बन के आ जाता है, ये वही ओवरले है, ये जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आई है। ओके, डायनेमिक और इंटरप्रेटेड का क्या मतलब है? इट इज़ नॉट प्री कंपाइल्ड बट इंस्टेड इवेल्युएटेड, कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड एट रन टाइम। ऑल्सो ये क्या हमारा वीकली टाइप्ड लैंग्वेज है। जैसे हमने यहाँ पे इस केस में हमने जावास्क्रिप्ट लगा दी तो ये अलग से ओवरले बन के आ रहा है। अगर हम जावास्क्रिप्ट नहीं लगाते तो फिर ये अलग से इस तरीके से पेज बन के आता है ना। तो उससे बचने के लिए, अपनी साइट को मोर डायनेमिक बनाने के लिए हमने यूज़ किया जावास्क्रिप्ट, और इस तरीके से ओवरले यहाँ पे प्रोड्यूस कर दिया, तो ये और ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, है कि नहीं? ठीक है, तो बेसिकली जावा क्या होता है? एक डायनेमिक होता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑल्सो ये क्या हमारा, ये वीकली टाइप्ड है। ओके, अब वीकली टाइप से मेरा क्या मतलब है कि जावास्क्रिप्ट में कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ पे हम लोग सेमी कॉलन नहीं भी लगाते हैं तो भी हमारा काम चल जाता है। ओके, ऐसा होता है कि स्टेटमेंट हमारी अपने आप टर्मिनेट हो जाती है, अगर आप सेमी कॉलन नहीं भी यूज़ करते हो तो भी वो टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, तो इससे हमारा क्या मतलब है कि हमारा कंपाइल होगा रन टाइम पे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट जो होती है हमारी, वो तुरंत, जैसे C++ में क्या होता है, पहले कंपाइल हो गई फिर एग्जीक्यूट हो गई, है ना। इसमें क्या होता है, कंपाइल होगा रन टाइम पे। तो ये पॉइंट कहीं पे नोट कर लेना, मैं इधर साइड में एक नोट बना देता हूँ, मेरे पास वन नोट होगा आई गेस, यहीं पे बना दो क्या। जावास्क्रिप्ट क्या होती है? इज अ एक डायनेमिक एंड वीकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, ठीक है, इसमें क्या होता है,
इट इज कंपाइल्ड एट रन टाइम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जावास्क्रिप्ट हमारी बनी थी वेब पेजेस को मोर डायनेमिक बनाने के लिए। ठीक है, पहले लाइक जावास्क्रिप्ट का नाम था पहले लाइव स्क्रिप्ट। ठीक है, फिर उसका नाम वो हम लोग चेंज कर दिए थे, हम लोग नहीं, वही उन्होंने ही चेंज किया था। उस टाइम पे क्या था ना, जावा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी, तो उस टाइम पे लाइव स्क्रिप्ट का जो पहले क्या नाम था, इसका लाइव स्क्रिप्ट नाम था, वो क्या हो गया, वो चेंज होके जावा स्क्रिप्ट हो गया। ओके, उस टाइम पे जावा बहुत फेमस थी, इसलिए उस टाइम पे इसको जावा कर दिया गया, तो ये जावा स्क्रिप्ट बन गई। बट ये मतलब इसमें जावा के जैसा कुछ नहीं है। क्या हुआ, ये टोटली क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है ऑफ जावास्क्रिप्ट। इस टाइम पे कौन आ रहा है यार, कहाँ खुली है पेज। ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है हमारा, टोटली इंडिपेंडेंट होता है फ्रॉम जावा। इसका जावा और जावास्क्रिप्ट में कंफ्यूज मत होना, दीज टू आर टोटली डिफरेंट लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस इन द सेंस दोनों अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दोनों सेम नहीं है। बस जावा उस टाइम पे फेमस थी, तो लाइव स्क्रिप्ट ने अपना नाम चेंज करके जावास्क्रिप्ट कर दिया था। ठीक है, सर टाइप स्क्रिप्ट भी सेम है? नहीं नहीं, टाइप स्क्रिप्ट तो फिर टाइप जावा स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट की, और जैसे टाइप स्क्रिप्ट में क्या होता है ना, उसमें टाइप्स वगैरह चेंज हो जाते हैं, जैसे उनको और स्पेसिफिकली उसको क्लासीफाई किया जाता है। तो टाइप स्क्रिप्ट इज जस्ट एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ जावा स्क्रिप्ट। ओके, हम लोग जब ये कोर्स ख़त्म होगा ना जावा स्क्रिप्ट वाला, जब ये वाला मॉड्यूल ख़त्म होगा, तो फिर हम लोग टाइप यस सर। स्क्रिप्ट भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके ओके। ओके, यहाँ तक हाँ जी सही सर। है। क्या हुआ बोलो। सर प्योर स्क्रिप्ट की हुई है आपने? नहीं, प्योर स्क्रिप्ट नहीं की है मैंने, प्योर स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी एक्चुअली मुझे कभी। टाइप स्क्रिप्ट कर लेना, टाइप स्क्रिप्ट अच्छी है। ठीक है, कहाँ पे यहाँ पे एक नया पेज ही बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। मेरा डेस्कटॉप भर गया पूरा, टाइम नहीं मिलता सही करने का इसको। यहाँ पे कुछ पड़े हुए हैं कंटेंट्स, वो मैं भेज दूंगा एक साथ ही सबको। ओपन विथ कोड। चलो, जावास्क्रिप्ट को हम लोग फाइल्स में कैसे इंक्लूड करते हैं, पता है ना ये चीज़। ये सर स्क्रिप्ट रैक से। हाँ, स्क्रिप्ट टैग से हम लोग इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे को चेंज कर दो। चलो ठीक है, कैसे कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। एक यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख दिया है ना, हेड के अंदर भी लिख सकते हो। ये एक क्वेश्चन आया था सौरभ की तरफ से बहुत पहले, कि सर कहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल हम लोग इंपोर्ट करें कि सही रहेगा। तो आई प्रिफर कि आप जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है, आप उसको लास्ट में रखो। उसके पीछे एक रीज़न है, वो रीज़न भी मैं एक्सप्लेन करूँगा थोड़ी देर में, क्यों हम लोग जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को बॉडी की लास्ट में रखते हैं। ओके, तो इस साइड आप एक स्क्रिप्ट बना लेना, स्क्रिप्ट लिख देना टैग, उसके अंदर क्या रख देना, SRC। ठीक है, SRC के अंदर वही उसकी लोकेशन दे देना कि लाइक इस टाइम पे कहाँ पर है, इन्फो के अंदर, इन्फो के अंदर नहीं है सॉरी, एसेट्स के अंदर, स्क्रिप्ट्स के अंदर, फिर app.js। इस तरीके से कर लेना। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा जावास्क्रिप्ट फाइल को इंपोर्ट करने का। अगर आपको यहीं पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो आप यहीं पे लिख देना कुछ भी। ठीक है, अब होता क्या है ना, होता ये है कि हमारा जो यूज़र होता है, जैसे मान लो कि ये यूज़र है, तो ये क्या भेजेगा, एक रिक्वेस्ट, ये जाएगा हमारा क्लाइंट के पास, क्लाइंट ब्राउज़र, जैसे कि हमारा फ्रंट एंड। ओके, ये हमारा यूज़र हो गया, ये गया हमारा फ्रंट एंड के पास। फिर वो जो फ्रंट एंड है वो रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर के पास। ठीक है, क्या हो गया, क्लास कट गई क्या।
सारे हो ना क्लास में? यहाँ पे ऑफिस में थोड़ा नेटवर्क का इशू आ गया तो मैं अपने हॉटस्पॉट से ही आ गया हूँ। ओके, हो सकता है फिर थोड़ा और ज़्यादा लैग कर रहा है अभी। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है ना मेरी? हाँ ना, में जवाब दे दो। Yes, sir. चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। क्या होता है, क्लाइंट जो होता है हमारा फ्रंट एंड वाला, वो क्या करेगा, सर्वर के पास क्या भेजेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर उसको वो क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट इसमें क्या हेल्प करेगा, ये जो चीज़ हो रही है जावास्क्रिप्ट इसमें हेल्प करेगा इसको और ज़्यादा रिएक्टिव करने में। ठीक है, इसका क्या मतलब है, फॉन्ट साइज बढ़ा दो थोड़ा। कुछ लिखा ही नहीं है अभी तो। ओके, अब जावास्क्रिप्ट जैसे इस वाले केस में हमने यूज़ कैसे किया था, ये हमारा एक बना हुआ था आई गेस, ये देखो, एक कंटेनर है हेडर जिसमें कुछ लिखा हुआ है, फिर एक मेन सेक्शन है जिसके अंदर एक और सेक्शन है अबाउट, फिर उसमें हेडर है, फिर आर्टिकल है, फिर इसी तरह ये सारी चीज़ें। अब जावास्क्रिप्ट इसमें हमने कहाँ पे इंपोर्ट किया है, टॉप पे इंपोर्ट किया है। वो क्यों किया है, उसके पीछे रीज़न है। और मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, वो क्या लिखा है, डिफ़र। पता है किसी को डिफ़र का क्या मतलब है? किसने थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट कर रखा है पहले? डिफर का भूल गया था, की तो ही है उसमें। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। दिखाता हूँ मैं इसको, प्रॉपर रन करके दिखाता हूँ, फिर पता चलेगा क्या चल रहा है। पता नहीं इसमें सही से दिखेगी कि नहीं दिखेगी, बट एक बार ट्राई करते हैं, उसको गो लाइव करते हैं। तो ये हमारा वेब पेज है, ये रन कर रहा है, ये नहीं करेगा क्योंकि इस पे जावास्क्रिप्ट नहीं लगाई है। मैंने किया कंट्रोल शिफ्ट आई। ओके, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं इसको छोटा करता हूँ यार। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं गया परफॉर्मेंस के अंदर। ठीक है, कहाँ गया, परफॉर्मेंस के अंदर मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी, मैंने साइट को रिलोड किया, मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप की। ध्यान से देखो अभी क्या हो रहा है, कुछ दिख रहा है? ये क्या हमारी HTML फाइल है, ये क्या हमारी लोड हुई। ठीक है, यहाँ लोड हुई, उसके बाद क्या हो रही है, हमारी CSS की कुछ चीज़ें लोड हो रही हैं। ठीक है, ये फॉन्ट फैमिली कुछ वगैरह लोड हो गई। ये क्या, ये भी हमारा CSS है, यहाँ पे देखो हवर कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिंक्स वगैरह लिखी हुई हैं, है ना, क्या है, app.css। फिर यहाँ पे थर्ड में क्या हो रहा है, जावास्क्रिप्ट की फाइल लोड हो रही है। ठीक है, ये भी यहाँ पे फिर एक इमेज लोड हो रही है क्योंकि इमेज लगी हुई थी। नेक्स्ट ये क्या, ये फिर वही फॉन्ट जी स्टैटिक, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं इसमें। हो क्या रहा है, इसको और डिटेल में दिखाता हूँ मैं। ये छोटी कैसे होगी, वेलकम। हाँ ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये छोटी कैसे होगी। चलो ये स्क्रॉल हो गई। ठीक है, पहले क्या हो रहा है यहाँ पे, पहला टास्क जो था वो हो रहा है पार्स हो रहा है, क्या हो रहा है, HTML। ठीक है, पहला टास्क लिखा है यहाँ पे, HTML पार्स हो रहा है। अब इसके साथ साथ जो हमारी स्क्रिप्ट है वो भी इवेलुएट हो रही है। ठीक है, लेकिन उसके साथ नहीं हो रही है, पहले क्या हो रहा है, पहले हमारा HTML पार्स हो रहा है। ओके, अगर हम यहाँ से डिफर हटा दें उस केस में क्या होगा, इसको रीरन करते हैं। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई करते हैं,
परफॉर्मेंस टैब पे जाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, पेज रिलोड करते हैं, फिर स्टॉप करते हैं रिकॉर्डिंग। दोनों में कुछ तो डिफरेंस कहाँ गया? ठीक है, इस केस में और उस केस में दोनों में कुछ डिफरेंस था, थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस था। डिफर जब हम लोग कर रहे थे तो हमारी जो जावास्क्रिप्ट थी वो साथ साथ में लोड हो रही थी। ओके, डिफर करने से क्या होता है, रुको मैं इसका एक एग्जांपल भेजता हूँ, मैं भेज दूँगा मैं उसको बना के। बेसिकली करते क्या है ना हम लोग, जैसे मान लो कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये app.js है। ओके, रुको सेकंड एग्जांपल दिखाता हूँ, इसमें नहीं पता चलेगा। इसको मैंने रन किया, क्या हुआ? हेडफोन एक ही है शायद यहाँ पे। अच्छा है, ठीक है, एक छोटा सा कैलकुलेटर है, इसमें चीज़ें थोड़ी ज़्यादा क्लियर होंगी। यहाँ पे मैं परफॉर्मेंस पे गया, मैंने इसको रिकॉर्ड किया, मैंने फिर इसको रिलोड किया, फिर मैंने इसको स्टॉप किया। अब यहाँ पे मल्टीपल जावास्क्रिप्ट की फाइल्स है, वो लोड होंगी। पहली कौन सी लोड में होगी, बाद में कौन सी लोड होगी, दिस इज़ द मेन क्वेश्चन। अब इस केस में क्या है ना, यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट की कोड लिखी हुई है जो कि पहले लिखी हुई थी, फिर एक जावास्क्रिप्ट की कोड लिखी हुई है app.js, ये किसके लिए है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब के लिए लिखी हुई है। ओके, इस केस में इशू क्या है ना, अगर मैं यहाँ से डिफर हटा दूँ, ओके, या फिर मैं इसको आगे पीछे लिख दूँ, ये यहाँ से मैं कट कर दूँ, मैं ये यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। पहले एक काम करते हैं, इसको नहीं करते हैं और रन करके देखते हैं हमारी वेबसाइट काम कर रही है। यहाँ पे लिख दिया 2+3, हाँ ये काम कर रही है। ओके, मैंने यहाँ से डिफर हटा दिया, और मैं इसको नीचे रख दिया। अब उस केस में क्या होगा, 2, अब ये काम नहीं कर रही है। ठीक है, मैंने 4 लिखा, प्लस वाला मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, बट ये काम नहीं कर रही है। यहाँ पे कुछ एरर शो हो रहा होगा, देखो, अनकॉट रेफरेंस एरर, सब्ट्रैक्ट बटन इज नॉट डिफाइंड। इशू क्या आया, आपने अलग अलग जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई, आपने उल्टा सीधा उसको प्लेस कर दिया, आपने उसको उल्टा सीधा इंपोर्ट कर दिया, तो ये वो इशू कर दिया। कैसा इशू किया, मैं इसको रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ, पेज रिफ्रेश, स्टॉप, हो क्या रहा है ना, यहाँ पे कहाँ गई हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल, ये रही। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, हमारा जो app.js है ना, ये देखो, ये दिख रहा है, ये जो हमारा app.js है, ये पहले लोड हो जा रहा है किसके, vendor.js के। अगर ये पहले लोड हो जाएगा तो इसको सब्ट्रैक्ट बटन तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सब्ट्रैक्ट बटन हमने कहाँ पे डिफाइन किया था, सब्ट्रैक्ट बटन वॉज डिफाइंड इन vendor.js। ओके, ये सारी जो बटन्स हैं इसे हमने vendor.js या फिर दूसरे जावास्क्रिप्ट की फाइल में हमने डिफाइन कर दिया था। ओके,
और हमने लोड कर दिया ऐप डॉट जी एस, पहले लोड हो गई, ठीक है, पहले लोड हुई, फिर जैसे ही वो पार्स होना चालू की, वो बोली कि यार यहाँ पे तो कोई सब्ट्रैक्ट बटन है ही नहीं, है ना। उस केस में क्या हो रहा था, इस केस में देखो, इसके पहले वाले केस में, अरे यार कहाँ गया, रुको, इस केस में देखो, ध्यान से देखो क्या हो रहा था, हमारी जो ऐप डॉट जे एस है वो क्या हो गई, पहले लोड हो गई, वेंडर डॉट जे एस जो है वो बाद में लोड हो गई। ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, क्या करना होगा, बस इसको ऊपर करना होगा, ठीक है। किसको ऊपर कर दिया मैंने, एक सेकेंड होल्ड करना गाइस। हेलो मॉर्निंग सर। ओके कहाँ पे थे हम लोग, हाँ ये वाला था ना, रुको, ये रहा, ठीक है। यहाँ से इसको उठाया मैंने, वेंडर को ऊपर कर दिया, अब ये रन करने लगेगी, ठीक है। मैं रन करके दिखाता हूँ, अभी मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ पेज को। अब मैं इसमें चीज़ें एंटर करता हूँ, लाइक 4 प्लस, ये काम नहीं कर रही है, सेव हुई है, देखते हैं, हो सकता है अभी भी ना लोड हो पाई हो, चेक कर लेते हैं। ओके इस केस में भी क्या हो रहा है ना, वेंडर वाली पहले लोड हो गई, ऐप वाली बाद में लोड हो रही है, और ये दोनों एक दूसरे के डिपेंडेंट है, इस वजह से ये रन नहीं कर पा रही है प्रॉपरली, ये इशू आ रहा है यहाँ पे। तो इनसे बचने के लिए हम लोग अगर यहाँ पर डेफर लिख दें, ठीक है, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, डेफर लिख दिया। अब इसको रिलोड करते हैं पेज को, रिलोड 3 2 प्लस 2 22 24, ठीक है। अब ये वर्क कर रही है, मैं इसको एक काम करता हूँ, क्लियर करता हूँ, वापस रिकॉर्ड करता हूँ, वापस से रिफ़्रेश करता हूँ पेज को, स्टॉप करता हूँ पेज को, ठीक है। अब मैंने डेफर किया, उस केस में हमारी वेंडर, क्या चल रहा है ये, यहाँ पे लोड हो रही है, यहाँ पे रन कहाँ पे होती है, कहीं पार्स होती है, मेरे को दिख नहीं रही है कहाँ पे हो रही है, बहुत ज़्यादा छोटे है। जहाँ पे ये पार्स होती है ना, वहाँ पे ये एक साथ पार्स होने लगती है, एक साथ ये इवेलुएट होने लगती है। अब इसमें दिख नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गया, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। कहीं तो इवेलुएट होती है, ओके ये इसमें परफॉर्मेंस टैब में सही से दिख नहीं रही है, इधर कहीं पे तो इवेलुएट हो रही है, वो दिख नहीं रही है, बट मैं बता रहा हूँ क्या होती है, एकदम ध्यान से सुनना। होती ये है कि जब हम लोग डेफर नहीं लगाते हैं, उस केस में ये डाउनलोड होती है, फिर वो अपने हिसाब से कंपाइल होने लगती है, अपने हिसाब से वो एग्जीक्यूट होने लगती है, ठीक है। और मान लो कि कोई ऐसी फाइल, कोई ऐसी जावास्क्रिप्ट की फाइल जो किसी और जावास्क्रिप्ट की फाइल के ऊपर अगर डिपेंड कर रही है, कि उसे डेटा किसी और जावास्क्रिप्ट के फाइल से मिल रही है, तो उस केस में क्या होता है, वो कुछ इश्यूज आने लगते हैं अगर हम लोग इसको आगे पीछे लिखते हैं तो, ठीक है। जैसे हमने जब यहाँ पे डेफर नहीं लिखा था और हमने इसको ऊपर नीचे कर दिया था, उस केस में ये रन नहीं कर रहा था, ओके, लाइक 4 प्लस किया तो ये काम नहीं कर रहा था, इसमें एरर्स आने लग रहे थे। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा, कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। इससे बचने के लिए जितनी भी हम लोग फाइल्स ऐसे क्रिएट कर देते हैं, उनको आगे फिर हम लोग डेफर लिख देते हैं, उसके बाद ये इश्यूज आने बंद हो जाएंगे, ठीक है। 4 प्लस
अभी भी सेम इशू है, आगे पीछे वाला। अच्छा, वेंडर ऐप डॉट जे एस जो है वो वेंडर डॉट जे एस पे डिपेंड कर रहा है, इस वजह से इशू आ रहा है। चलो इसको थोड़ा सा और डीप में देखेंगे बाद में, अभी एक बेसिक स्टार्ट कर देते हैं, एटलीस्ट जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हो जाए। मैंने क्या बोला था, जावास्क्रिप्ट डॉट इन्फो से पढ़ेंगे हम लोग जावास्क्रिप्ट को। तो आप लोग का काम ये होगा कि आप लोग को आर्टिकल्स पढ़ने हैं, आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग उसको प्रैक्टिस करना है, फिर क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं जो मैं भेजूंगा, ठीक है। ये सारे काम आपको करने हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट, ओके सर। ये हल्का सा भी समझ में आया? हम्म। हल्का से ही आया सर। जो ज़्यादा भी आएगा, थोड़ा और थोड़ा वर्क दो इसको। थोड़ा बहुत आया बस। एक्चुअली ना वो जो परफॉर्मेंस वाला टैब है, ये वाला, ये जो कंसोल है, डेवलपर वाला टूल्स है, इसको एक बार अच्छे से देखना पड़ेगा। इसमें इसमें कभी कभी लाइक उस एम्बिग्विटीज़ आ जाती हैं, कभी कभी आगे पीछे सॉल्यूशंस इसके आ जाते हैं, इस वजह से इसको पढ़ाना भी थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो मैं तुम्हारी गलती नहीं बोलूँगा इसमें, मैं अपनी गलती बोलूँगा। ठीक है, इसको डेवलपर जो टूल्स है इसको बाद में हम लोग देख लेंगे, ओके। अभी क्या लिखा है, जावास्क्रिप्ट वाज इनिशियली क्रिएटेड टू मेक पेजेस अलाइव, यही सारी बातें हुई थी। इसको हम लोग आर कॉल्ड स्क्रिप्ट्स, द प्रोग्राम्स इन दिस लैंग्वेजेस आर कॉल्ड स्क्रिप्ट्स। हाँ भाई, हम लोग इसको स्क्रिप्ट्स बोलते हैं। दे कैन बी रिटन राइट इन अ वेब पेज HTML एंड रन ऑटोमेटिकली एज द पेज लोड्स। ये ऑटोमेटिक रन हो जाता है जब हम लोग पेज लोड करते हैं। अच्छा, अगर कोई पूछे कि जावा और जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस क्या है मेन, तो पहले बोल देना कि जावास्क्रिप्ट जो है वो सिस्टम का कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, पाइथन में एक मॉड्यूल आता है OS नाम का, तो उससे आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स में चेंज कर सकते हो, आप फाइल सेव कर सकते हो, फाइल में चेंजेस कर सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो वो सारा काम जो है वो हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पहली चीज़, जावास्क्रिप्ट इसलिए थोड़ा सा सिक्योर भी हो जाता है कि आप उससे और कुछ नहीं कर सकते हो, मतलब सिस्टम में कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। कर सकते हो, उसका भी एक तरीका है, सिस्टम में चेंज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक फ्रेमवर्क निकला था अलग से, वो है Node.js, ठीक है। फिर Node.js से फिर आप सर्वर्स वगैरह बना सकते हो, वो सारी चेंजेस आप कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है? ये वाला टर्म तुम लोग को समझ में आया था, डायनेमिक वाला और वीकली टाइप्ड वाला? हम्म? दोनों का क्या मतलब है, डायनेमिक का और वीकली टाइप्ड का क्या मतलब है? देखो, डायनेमिक और इंटरप्रेटेड जो हमारा जावास्क्रिप्ट का एक ये प्रॉपर्टी बोलो, फीचर बोलो, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। इसमें क्या होता है ना, हमारा जो कोड होता है वो प्री कंपाइल्ड नहीं होता है, ठीक है। वो प्री कंपाइल्ड नहीं होता है, वो पार्स हो जाता है और कंपाइल हो जाता है। जैसे मान लो अगर तुम्हारा ब्राउज़र चल रहा है, आपने पेज रिलोड किया, तो वहाँ पे अभी देखा था हमने परफॉर्मेंस टैब के अंदर कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे पार्सिंग लिख करके आ रहा था, पार्स HTML, पार्स जावास्क्रिप्ट, इवैल्यूएटिंग स्क्रिप्ट्स, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हमारा जो कोड होता है वो इवैल्यूएट होता है और एग्जीक्यूट होता है रन टाइम पे ही। जैसे ही रन होगा उसी टाइम पे वो इवैल्यूएट भी होगा, उसी टाइम पे वो एग्जीक्यूट भी होगा, ठीक है।
और हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई वेरिएबल है, उसका कुछ टाइप था, मान लो स्ट्रिंग था, तो वो रन टाइम पे मान लो वो चेंज हो सकता है। हम लोग उसको रन टाइम पे चेंज करके नंबर वाला टाइप भी दे सकते हैं। तो ये हमारा होता है डायनेमिक का मतलब। जावास्क्रिप्ट में डायनेमिक का क्या मतलब हुआ कि हम लोग उसको रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं, और हमारा जो कोड होता है वो इवैल्यूएट और जो एग्जीक्यूट होता है वो रन टाइम पे होता है, वो प्री कंपाइल नहीं होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं उसमें। बाकी रही बात वीकली टाइप की, तो वीकली टाइप मैंने बताया वो ऑलरेडी अज्यूम कर लेता है कि स्टेटमेंट टर्मिनेट होने वाली है, और ऑटोमेटिक वो सेमीकोलन अज्यूम कर लेगा। इसके अलावा ये डेटा टाइप्स को अज्यूम कर सकता है। ठीक है, कि मान लो कि अगर आपको कोई डेटा टाइप क्रिएट करनी है, तो हम लोग सी प्लस प्लस में क्या करते थे, हम लोग इंटीजर वगैरह यूज़ करते थे, इंट हो गया, कैर हो गया, फ्लोट हो गया। इसमें हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ये डेटा टाइप को क्या करेगा, ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेगा। ठीक है, समझ में आ गया। और डेटा टाइप जो हमारा, जैसे मान लो अगर हमने कोई वेरिएबल क्रिएट किया, तो उसकी जो टाइप है वो भी चेंज हो सकती है बाद में। तो ये डायनेमिक और वीकली टाइप का ये फीचर हो गया। ओके, ये थोड़ा बहुत समझ में आया? यस सर। ठीक है, बाकी इसको पढ़ो क्या लिखा है। स्क्रिप्ट्स आर प्रोवाइडेड एंड एग्जीक्यूटेड एज प्लेन टेक्स्ट। हाँ ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, दे डोंट नीड स्पेशल प्रिपरेशन और कंपाइलेशन टू रन। सही बात है। इन दिस एस्पेक्ट जावास्क्रिप्ट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अनदर लैंग्वेज कॉल्ड जावा। अच्छा, जावास्क्रिप्ट क्यों कहा गया, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको पहले लाइव स्क्रिप्ट बोलते थे, बट जावा पॉपुलर था उस टाइम पे, तो फिर इसका नाम चेंज हो गया। बट एज इट इवॉल्व्ड, जावास्क्रिप्ट बिकेम अ फुल्ली इंडिपेंडेंट लैंग्वेज with its own specification called ECMAScript. अब एक ES6, ES7, ये सारा नाम सुना हुआ है, ये जावास्क्रिप्ट के खुद के स्पेसिफिकेशंस हैं। इनको और थोड़ा हम लोग डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, जावास्क्रिप्ट कैन एग्जीक्यूट नॉट ओनली इन द ब्राउज़र बट ऑल्सो ऑन द सर्वर। अब सर्वर पे कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है ये, जैसे Node.js जो था वो मेरा सर्वर पे काम करता है, Node.js हम लोग उधर से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। और एक्चुअली ऑन एनी डिवाइस दैट हैज़ स्पेशल प्रोग्राम कॉल्ड जावास्क्रिप्ट इंजन। अब जावास्क्रिप्ट इंजन जैसे क्रोम में हमारा V8 इंजन होता है, फायरफॉक्स में हमारा स्पाइडर मंकी होता है, और यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, डिफरेंट इंजन्स हैव डिफरेंट कोड नेम्स। तो क्रोम में, ओपेरा में, एज में V8 है, फायरफॉक्स में स्पाइडर मंकी है। ये सारे इसमें मतलब एकदम डिटेल में दिए हुए हैं, एक बार इसको गो थ्रू करना। ओके, तो बेसिक मेरा कहने का ये मतलब है कि देखो जावास्क्रिप्ट अगर हम लोग बात करें रन करने की, तो ये दो तरीके से हम लोग इसको रन कर सकते हैं। एक तो हो गया हमारा जो ब्राउज़र साइड पे होगा। ओके, एक क्या होगा, ब्राउज़र साइड पे होगा, और एक हमारा होगा सर्वर साइड पे। हम लोग दो तरीके से जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। ओके, अब ब्राउज़र साइड पे क्या होगा, ब्राउज़र साइड पे हमारा जावास्क्रिप्ट जो होगा वो डायनेमिक बनाएगा वेबसाइट को। जो हमारा फ्रंट एंड पार्ट होगा वो क्या करेगा, वो HTML CSS इन सब को क्या करेगा, मैनिपुलेट करेगा। वो बैकग्राउंड्स में HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ब्राउज़र साइड वाला जो जावास्क्रिप्ट है उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो एक्सेस नहीं कर सकता लोकल फाइल सिस्टम को। ठीक है, वो क्या नहीं कर सकता, वो लोकल फाइल सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, या फिर वो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट नहीं कर सकता है। ये प्रॉब्लम्स हैं ब्राउज़र साइड के जावास्क्रिप्ट की। अब सर्वर साइड में हमारा जो Node.js आता है, तो हुआ क्या था, जैसे हमारा जो गूगल का इंजन है V8 वाला, तो वो इसी चीज़ के लिए बना था कि लाइक वो ताकि हमारा जो जावास्क्रिप्ट है वो कहीं पे भी रन हो सके। ठीक है, V8 इंजन हमारा इसीलिए बना था, इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट इंजन। ये हमारा बना इसलिए था ताकि हम लोग कहीं पे भी रन कर सके जावास्क्रिप्ट को, सिर्फ ब्राउज़र साइड पे नहीं, सिर्फ HTML CSS के लिए नहीं, कहीं पे भी। उस टाइम पे हमारा फिर Node.js आया। फिर Node.js क्या है, वो कहीं पे भी एग्जीक्यूट हो जाता है, किसी भी मशीन पे
और इस वजह से हम लोग Node.js का यूज़ करते हैं बैकएंड्स के लिए, ठीक है। और हमारा जो ये कोर्स है मर्न स्टैक का, इसमें हम लोग बैकएंड के लिए भी Node.js का ही यूज़ करेंगे। सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट ही है ये एक तरीके से, ओके। और Node.js क्या करेगा, वो एक्सेस कर सकता है लोकल फाइल सिस्टम को, वो इंटरेक्ट भी कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। लेकिन Node.js का क्या इशू है ना, Node.js HTML और CSS को मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ठीक है। दोनों पार्ट में डिफरेंस है। सिंपल जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट का जो वो था Node.js, उसमें डिफरेंस क्या है। सिंपल जो जावास्क्रिप्ट है वो हमारा ब्राउज़र साइड होगा, Node.js जो होगा वो सर्वर साइड होगा। Node.js क्या करेगा, वो HTML CSS को मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, लेकिन वो लोकल फाइल सिस्टम को ज़रूर मैनिपुलेट कर सकता है, ज़रूर उसको एक्सेस कर सकता है, और वो इंटरेक्ट कर सकता है विद ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये काम हमारा जो सिंपल ब्राउज़र साइड वाला जावास्क्रिप्ट है वो नहीं कर सकता है। समझ में आ गया? ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, इसका हिस्ट्री वगैरह होगा, इसमें हिस्ट्री देखना है तो देख सकते हो। तब तक इंजन्स कैसे काम करते हैं वो देख लेते हैं। क्या लिखा है, इंजन्स आर कॉम्प्लिकेटेड बट द बेसिक्स आर इजी। क्या है इसका बेसिक, द इंजन एम्बेडेड इफ इट्स अ ब्राउजर रीड्स, रीड पार्स मतलब वही होता है रीड द स्क्रिप्ट। इंजन क्या करेगा, पहले रीड करेगा स्क्रिप्ट को, फिर कन्वर्ट करेगा द स्क्रिप्ट टू मशीन कोड। कन्वर्ट करने का मतलब वही होता है कंपाइल करता है, पहले पार्स करेगा फिर उसको कंपाइल करेगा एंड देन मशीन कोड रन्स, ओके। मशीन कोड में क्यों कंपाइल करेगा, कि मशीन कोड जो होता है हमारा वो फास्ट रन करता है, ओके। फिर इसके बाद क्या लिखा था, इंजन अप्लाइज ऑप्टिमाइजेशन एट ईच स्टेप ऑफ द प्रोसेस। ये इंजन टू इंजन डिपेंड करता है, जैसे V8 और क्या नाम है इसका, स्पाइडर मंकी। It even watches the compiled script as it runs, analyzes the data that flows through it, and further optimizes the machine code based on that knowledge. वही सारी चीज़ें हैं। What can in-browser JavaScript do? देखो यहाँ पे वही सारी बातें हैं कि क्या नहीं कर सकता है इन ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट। ये क्या नहीं कर सकता है, इट कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस। और ये क्या कर सकता है, it can add new HTML to the page, it can change the existing content, it can modify the styles, it can react to user actions, run on mouse clicks। ये क्या होता है, event listeners होते हैं माउस क्लिक्स के, फिर पॉइंटर मूवमेंट्स, फिर की प्रेसेस, इन सब पे रिएक्ट कर सकता है। इट कैन सेंड रिक्वेस्ट ओवर द नेटवर्क टू रिमोट सर्वर्स टू डाउनलोड एंड अपलोड फाइल्स। इसको एजेक्स वगैरह बोलते हैं, ये भी हम लोग कवर करेंगे एजेक्स को। उसके बाद गेट इन सेट कुकीज़, आस्क क्वेश्चंस टू द विजिटर, शो मैसेजेस, अलर्ट वगैरह भी करा सकता है। रिमेंबर द डेटा ऑन द क्लाइंट साइड। हाँ, जावास्क्रिप्ट में हमारा एक होता है लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज में आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए, ओके। क्या नहीं कर सकता उसका बहुत सारा चीज़ है, बट एक बेसिक चीज़ मैंने बता दिया कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फंक्शंस हैं उनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है। ये आपके लोकल फाइल जो सिस्टम है उनको एक्सेस नहीं कर सकता है। मॉडर्न ब्राउज़र अलाउ इट टू वर्क विथ फाइल्स बट द एक्सेस इज़ लिमिटेड एंड ओनली प्रोवाइडेड इफ़ द यूज़र डज सर्टेन एक्शंस लाइक ड्रॉपिंग अ फाइल। हाँ, ये जो फाइल था जैसे ड्रॉप करना, उठा के यहाँ से ड्रॉप करना उधर, उस केस में कर सकता है, लेकिन वो भी हमारा जो उसका एक्सेस होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। There are ways to interact with camera, microphone and other devices, but they require a user's explicit permission. So a JavaScript enabled page may not sneakily enable a web camera. ठीक है, ये आपकी परमिशन मांगेगा, उसके बाद ही ये वेब कैमरा बाकी सारी चीज़ों का एक्सेस कर सकता है। इस वजह से ये सिक्योर है। फिर इसमें और भी चीज़ें दी हुई हैं, खुद से देख लेना क्या लिखा है यहाँ पे। It can easily communicate over the net to the server where the current page came from, but its ability to receive data from the other side's domain is crippled. Though possible, it requires explicit agreement from the remote side. Once again, that's a safety limitation. ये वही सारी सेम चीज़ें हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। क्या इसको यूनिक बनाती है जावास्क्रिप्ट को,
three great things about JavaScript. Full integration with HTML CSS. Simple things are done simply. Supported by all major browsers and enabled by default. बढ़िया है, सारे फीचर्स हैं इसमें. It is the only browser technology that combines these three things. बिल्कुल, क्योंकि HTML CSS से इंटीग्रेट करना, Python से इंटीग्रेट करना ये इजी नहीं है. That's what makes JavaScript unique. That's why it's the most widespread tool for creating browser interfaces. JavaScript can be used to create servers, mobile applications, almost everything. JavaScript अगर आपने कर लिया तो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो. JavaScript के थ्रू बहुत सारी चीज़ हो जाती हैं. अब यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो JavaScript का अल्टरनेटिवली आप यूज़ कर सकते हो. क्या है? TypeScript. ये बहुत फेमस है और ये बहुत ज़्यादा अभी चल रही है, इन डिमांड है ये TypeScript. क्या है? इट स्ट्रिक्टली क्या लिखा है, कंसंट्रेटेड ऑन एडिंग स्ट्रिक्ट डेटा टाइपिंग. डेटा टाइप को स्ट्रिक्टली ऐड करता है. बेसिकली इसमें जो सिंटैक्स वगैरह है वो ज़्यादा इजी हो जाता है इन रिस्पेक्ट टू द जावास्क्रिप्ट. तो जहाँ जहाँ हमारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम आता है वहाँ पे इजी पड़ जाता है. फिर एक कॉफ़ी स्क्रिप्ट होता है. डार्ट सुना है किसी ने? फ्लटर डेवलपर है कोई यहाँ पे? है कोई? चलो ठीक है. So it was initially created as browser only language, but it is now used in many other environments as well. With JavaScript has a unique position as the most widely adopted browser language, fully integrated with HTML CSS. There are many languages that get transpiled to JavaScript and provide certain features. It is recommended to take a look at them at last briefly after mastering JavaScript. हाँ ठीक है. ये सारे हो गए. अच्छा, इसका UI भी काफ़ी सही है इस वेब पेज का. मेरा नेटवर्क तो सही है ना? मैं हूँ ना मीटिंग में. ओके. ठीक है, यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें हैं. आज बेसिकली आज इंट्रो ही चलेगा. ठीक है, कल से प्रॉपर जावास्क्रिप्ट स्टार्ट होगी. आज इंट्रो ही चलेगा. ओके. क्या है इसका स्पेसिफिकेशन? ECMA 262 स्पेसिफिकेशन कंटेन्स द मोस्ट इन डेप्थ detailed and formalized information about JavaScript. It defines the language. इसकी कुछ हिस्ट्री है. हिस्ट्री में क्या था ना कि हुआ क्या था, हमारा एक कंपनी है नेटस्केप नाम का, उसने लाइव स्क्रिप्ट बनाई थी. उसके बाद उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट है ना, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, उसने अपनी खुद की एक वर्जन थी वो रिलीज़ कर दी थी इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए. ओके. उसने अपनी खुद की एक वर्जन को रिलीज़ कर दिया था इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए. फिर क्या, जावास्क्रिप्ट जो है उसको सबमिट कर दिया गया टू ECMA. ECMA एक हमारी इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन के लिए था. को सबमिट कर दिया गया. ओके. फिर स्टैंडर्डाइज उस टाइम पे हो नहीं पाई थी. माइक्रोसॉफ्ट उसको ज्वाइन नहीं की थी कि माइक्रोसॉफ्ट प्रमोट नहीं करती थी उस टाइम पे जावास्क्रिप्ट को. बट स्टैंडर्डाइजेशन जब उसके लिए एफर्ट्स किया गया तो फिर बाद में जा कर के माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर ली और उसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप कराया. और फिर हम लोग इसके स्पेसिफिकेशंस, नए नए जो स्पेसिफिकेशंस हैं ECMA के, फिर वो आने लगे. तो ECMA के साथ जुड़ करके फिर जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी और ज़्यादा इवॉल्व हो गई. ठीक है. ओके.
तो यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिकेशन इट कंटेन्स द मोस्ट इन डेप्थ डिटेल एंड फॉर्मलाइज्ड इंफॉर्मेशन अबाउट जावास्क्रिप्ट। लेकिन इसको पढ़ नहीं पाओगे, ये जो डॉक्यूमेंटेशन है बहुत ज़्यादा अजीब सा है, इसको समझ नहीं आएगा। एमडीएन से ही रेफरेंस सर ले और कोई ट्यूटोरियल है और कोई साइट बता दो। ये साइट पसंद नहीं आई। और और साइट में W3 ना स्कूल से कर सकते इतनी हो, खास नहीं है कोई। W3 स्कूल से कर सकते हो। बाकी ठीक है। आप बाकी एक्चुअली में सर, मेन जो है वो एमडीएन का रेफरेंस ही है। हाँ क्या हुआ बोलो। सर क्या हुआ हेलो बोलो बोलो। सर, मैं कह रहा था कि आप ऐसे मतलब जैसे मैनुअली आप एक लाइन टू लाइन पढ़ रहे हो, इससे ज्यादा टाइम चला जाता है सर। आप मतलब मेन मेन पॉइंट बता दिया करो कि ये ऐसे हुआ था, मतलब ऐसे जैसे आप डिक्टेट कर रहे हो सारा कुछ, ये ज्यादा टाइम नहीं चला जाएगा सर इसमें? मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ना इसलिए डिक्टेट। इसके अलावा मैंने एक बुक भेजा है, उसमें ये सारे कंटेंट दिए हुए हैं, तो इन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ये एक यस सर, ये बेटर रिसोर्स है। है, ये अच्छा है ना। जैसे इन पे, यस। बट मेरे ख्याल से, मुझे आई एम नॉट श्योर कि ये मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है या फिर पुरानी वाली है, उस पे बेस्ड है। ओके बाकी और अगर कोई अच्छा रिसोर्स मेरे को मिलता है तो मैं वो सेंड कर दूंगा। ठीक है, सेम इसमें भी आप विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज़ करना, और कोई यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। डेवलपर कंसोल, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। कंसोल पे जाके हम लोग जावास्क्रिप्ट के सारे काम कर सकते हैं। यहाँ पे एरर्स वगैरह सारे आ जाते हैं, इनको देख लेना। जैसे उस केस में आया था ना, कंसोल पे अनकॉट रेफरेंस, ही सेम वाला एरर था। डेवलपर कंसोल को थोड़ा सा और डिटेल में देख लेंगे हम लोग। चलो स्टार्ट। हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम कैसे लिखना है। अलर्ट वाला जो मैंने भेजा था ना अभी, एक बुक भेजा था अभी जस्ट, ट्रोल शिफ्ट आई, ये रहा। उसमें सबसे पहला टॉपिक ही हम लोग कर लेते हैं, अलर्ट वाला। ओके, क्या है पहले टॉपिक में? एन अलर्ट इज़ अ बॉक्स दैट पॉप्स अप टू गिव द यूज़र अ मैसेज। करना क्या है ना, यहाँ पे बस कहीं पे भी एक लिख दो। जैसे मैं सेक्शन 1 में ही लिख देता हूँ। यहाँ पे VS कोड खुली हुई है क्या मेरी? मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट बनाई हुई थी app.js नाम की, यही बोल देता हूँ यार कि अलर्ट कर दो एक मैसेज, हेलो देयर। ठीक है, उसको सेव करते हैं, उसको रन कर लेते हैं। ठीक है, अब रुको, मैं इससे शायद इससे ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है वो रन हो गई, हेलो देयर यहाँ पे प्रिंट हो गया। लेकिन हमारी जो HTML वाली फाइल है वो नहीं ना आई अभी तक, है ना। वो जैसे ही मैं ओके क्लिक किया तब आ रही है। अगर मैं यहाँ पे डेफर लगा देता, और उस केस में अगर मैं इसको री रन करता, तो ये देखो क्या हुआ। जावास्क्रिप्ट की फाइल पार्स हुई, लोड हुई, पार्स हुई, एग्जीक्यूट हो गई। उसके साथ ही साथ हमारी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है, सॉरी HTML की फाइल लोड हुई, पार्स हुई, उसके साथ ही साथ हमारी जावास्क्रिप्ट की भी फाइल हो रही है। ठीक है, ये डिफरेंस दिखा डेफर होने और ना होने में।
मैं उधर टाइम स्टैम्प की मदद से दिखा रहा था, उधर ज़्यादा क्लियरली दिख नहीं रहा था। ठीक है, सब लोग वो बुक ओपन कर लो, और वो पहला वाला जो चैप्टर है उसके लास्ट में एक लिंक होगा एक्सरसाइज का लिंक। ठीक है, उस एक्सरसाइज वाले लिंक पे जाओ, यहाँ पे होगा, कहाँ गया, ये रहा HTTP। मैं ये लिंक भेज देता हूँ ऐसे चैट में भी। मैं इसको चैट में भेज दिया, इस लिंक को ओपन कर लेना। इसमें एक्सरसाइजेस हैं, 10-15 क्वेश्चंस होंगे आई गेस, इन्हें करना है आपने। ठीक है, जल्दी से करो इसको। कोई एक बंदा स्क्रीन प्रेजेंट कर दो, अंकुश शुरू हो जाओ। अंकुश क्लास में है क्या ये? यस सर। स्क्रीन प्रेजेंट करो। यहाँ पे क्या लिखा है? व्हाट इज अ कीवर्ड दैट डिस्प्लेज अ मैसेज बॉक्स? अलर्ट, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टाइप द कैरेक्टर दैट एंड्स एवरी स्टेटमेंट, सेमी कॉलन। करेक्ट, आगे बढ़ो। इस तरह जितने भी क्वेश्चन है जल्दी जल्दी सब खत्म करो। क्या वो मिसिंग है? ब्रैकेट्स। इस पे लॉगिन करना पड़ेगा सर पहले। नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस डायरेक्ट मैंने जो लिंक भेजी है चैट में जाओ, उस लिंक को ओपन करो। बाकी सारे लोग सब कर रहे हैं? शगुन, यस सर। ओके, उस लिंक को फॉलो करो। शिवानी, सर मेरा लिंक भी ओपन नहीं हो रहा। मैंने लिंक भेजा है चैट में, उस वाले लिंक को ओपन करो, वो ओपन हो जाएगा। शिवानी चैट वाला लिंक ओपन करके देखो, हो रहा होगा। हाँ जी सर, हो गया। हम्म, सर इसमें करना क्या है? लिखा हुआ है इसमें, बताओ कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं हम लोग अलर्ट बॉक्स क्रिएट करने के लिए। अलर्ट कीवर्ड लिखो, अलर्ट एंटर, अलर्ट लिखो, चेक योर आंसर। अल्टर नहीं, अलर्ट। अलर्ट क्या है? फंक्शन है, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले, जो भी हमारा अलर्ट हमें करना होगा वो डिस्प्ले कर देगा इसको। ठीक है, सेमी कॉलन यूज़ करते हैं यार।
इसमें क्या मिसिंग है, कोई पता चल नहीं है, पता नहीं क्या इसमें हुआ? क्या सही ठीक तो है सर। रुको अभी देखता अलर्ट हूँ। यू आर काम तो क्या करता है? ब्रैकेट मिसिंग ब्रैकेट। अच्छा ब्रैकेट भी नहीं है। अच्छा ये देखो, ये ध्यान से देखो, ये समझ में आ जाएगा आई गेस। जो मैं डिफ़र वगैरह जो मैं बात कर रहा था, डिफ़र के साथ एक और होता है, एसिंक होता है। मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है? एक सेकंड के लिए अपना स्क्रीन पॉज कर लो, उसके बाद चालू कर लेना। मेरी स्क्रीन दिख रही है? मैं जो कहना चाहता था वो इस इमेज में ज़्यादा बेटर पता चल रहा है तुम्हें। जैसे अगर आप सिंपल स्क्रिप्ट लिखते हो ना, तो उसमें क्या होता है, पार्स होता है HTML, फिर एग्जीक्यूट होगा स्क्रिप्ट, फिर पार्स होता रहेगा HTML, ठीक है? नॉर्मल जो हमारी स्क्रिप्ट होती है जब हम लोग कहीं पे भी लिखते हैं। अगर आप स्क्रिप्ट को हेड में लिखोगे, उस केस में क्या होगा, HTML पार्स होगी, स्क्रिप्ट लोड होगी, फिर स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी, फिर बची हुई HTML जो है वो पार्स होगी। अगर आप स्क्रिप्ट को बॉडी में लिखोगे, उस केस में क्या होगा, पूरी की पूरी HTML यहाँ पे लोड हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, वो लोड होगा स्क्रिप्ट और एग्जीक्यूट होगा स्क्रिप्ट, ठीक है? तो एटलीस्ट HTML तो लोड हो जाएगी, स्क्रिप्ट बाद में होगी लोड और एग्जीक्यूट। जब आप डेफर लगाओगे इस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा ना, उस केस में पार्स तो होगी, HTML तो पार्स ही होगी, स्क्रिप्ट हमारी लोड हो जाएगी, लेकिन जैसे ही HTML पार्स हो जाएगी उसके बाद स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी, ठीक है? ये आपने देखा था कि मैंने डेफर लिखा था तो मेरी HTML पेज लोड हो गई थी और स्क्रिप्ट उसके बाद आ गई थी, ठीक है? नेक्स्ट एक और होता है एसिंक। डेफर के अलावा भी एक होता है एसिंक। एसिंक में क्या होता है, लोड होगी, लोड होते ही स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे ही स्क्रिप्ट लोड हुई तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगी, वो वेट नहीं करेगी HTML के पूरे पार्स होने का, ठीक है? मैं ये इमेज फॉरवर्ड कर दूँ तुम लोग को? यस सर। और एक होता है कि अगर आप इनलाइन मतलब HTML पेज के अंदर ही अगर आप स्क्रिप्ट लिखते हो, उस केस में डिफर और एसिंग का कोई मतलब नहीं है, उस केस में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, ठीक है? मैं इमेज फॉरवर्ड कर देता हूँ, बाद में आप लोग देख लेना इसको, ठीक है? करो अंकुश, प्रेजेंट करो। करो भाई, स्क्रीन तो प्रेजेंट करो।
चलो एक काम करना, क्लास ओवर करते हैं। 20 क्वेश्चंस है ना लट के, वो 20 क्वेश्चंस तुम लोग कंप्लीट कर लेना, ओके? ठीक है। अरे हाँ ना बोल दो। यस सर। बाकी शिवानी कर लेना, ओके? शगुन तुम भी कर लेना। यस सर। हो गए सर वैसे। हो गए सारे? चलो बढ़िया, ठीक है। चलो ठीक है, क्लास ओवर, बाकी की चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सर।